आदमी ने अपने पूरे शरीर पर सफेद रंग पोत रखा था ताकि वो म्यूजियम में रखी मूर्ति जैसा लगे। दूर से देखने पर लगता था मानो वो सच में कोई आर्ट पीस हो, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। वो वहां रखे 500 करोड़ की बेशकीमती हीरे को चुराने आया था। हालांकि शोकेस के चारों तरफ सुरक्षा सैनिकों की कड़ी पहरेदारी थी, लेकिन आदमी जरा भी घबराया नहीं। वो चुपचाप एक किताब के अंदर छिपे कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करता है। उसी पल एक काली रिमोट कंट्रोल कार फर्श के डिजाइन में ऐसे घुल मिल जाती है जैसे वो शुरू से वहीं मौजूद हो। सुरक्षा कर्मियों की नजरें ऊपर लगी थीं, जमीन की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कार जब फर्श की लाइनों के सहारे शोकेस के पास पहुंचती है, आदमी बटन दबाता है और रिमोट कार एक परफेक्ट बैक फ्लिप लगाकर सीधे शोकेस की दरार में फंस जाती है। वो उसी खांचे के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और जैसे ही शोकेस के टॉप तक पहुंचती है, एक मैकेनिकल आर्म बाहर निकलती है और पलक झपकते ही उस चमचमाते हीरे को जकड़ लेती है। हीरा जैसे ही कार के अंदर सुरक्षित होता है, आदमी तुरंत पहले से तैयार किया हुआ प्रोजेक्शन सिस्टम चालू कर देता है। गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो सफाई कर्मचारी की वर्दी पहनकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर निकलने लगता है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक सतर्क गार्ड को शक हो गया क्योंकि आज की प्रदर्शनी में क्लीनिंग स्टाफ का आना सख्त मना था। गार्ड उसे रोककर पूछताछ करता है, लेकिन आदमी इतनी आसानी से पकड़ा जाने वाला नहीं था। जैसे ही गार्ड झुककर उसके पहचान पत्र देखने लगता है, आदमी चुपके से अपनी कमर में लगे मैकेनिज्म को एक्टिव कर देता है। अगले ही पल उसके जूतों के तलवे से एक जहरीला तेजाब जैसा तरल निकलता है। गार्ड को कुछ समझ आए उससे पहले ही फर्श के नीचे लगा सेफ्टी लॉक कड़ाक की आवाज के साथ गलकर टूट जाता है। आदमी हीरे के साथ सीधे सीवर के रास्ते नीचे गिर जाता है और पल भर में गायब हो जाता है। पीछे रह जाते हैं बस हक्के बक्के सुरक्षा कर्मी, जो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके सामने से इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई।